नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 15 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जहाँ पर पीडीएफ जो रहेगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग मॉडर्न स्लेवरी। एक रिपोर्ट निकाला गया है, द ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। किसके द्वारा निकाला गया पता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं विच कैन ईजिली बी यूज्ड इन द आंसर राइटिंग वाइल यू आर मेकिंग आंसर्स रिलेटेड इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव इन GS1, राइट। सो ये बेसिकली जो रिपोर्ट पब्लिश सिर्फ ILO के द्वारा ही नहीं किया गया है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप, जिसका नाम है वॉक फ्री, ये तीनों मिलकर आई है और इसको बनाई है, ठीक है। जिसमें बोला गया है, चौंकाने वाले कुछ कुछ फिगर्स है, जैसे 50 मिलियन पीपल वेर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन द ईयर 2021। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये, 50 मिलियन लोग। मॉडर्न स्लेवरी है क्या? देखो, पहले तो दिखा देता हूँ दैट हाँ, इतने लोग जब बोला गया है तो किस रीजन में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं। तो आप देख लो, एशिया पैसिफिक रीजन, यस, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब कुछ एशियन कंट्रीज़, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, ये सारे रीजन्स को मिलाकर ओवरऑल मैक्सिमम है। देख रहे हो, इन रीजन्स में मैक्सिमम मॉडर्न स्लेवरी है। अब इन रीजन्स में भी कहाँ से आ गया भाई? यूरोप में भी कहाँ से आ गया? सवाल होता है, मॉडर्न स्लेवरी है क्या? ऐसा क्या स्लेवरी है जो अभी तो मतलब होना तो नहीं चाहिए, बट यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज में भी कैसे हो गया? देखो, मॉडर्न स्लेवरी है क्या, मैं बतलाता हूँ। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है फोर्स्ड लेबर और एक होता है फोर्स्ड मैरिज। जी हाँ, अगर ज़बरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, दैट इज़ मॉडर्न स्लेवरी। नाउ स्लेवरी तो ऐसा सच बैन है, राइट, बट आप देखिए ना, ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, प्राइवेट इकोनॉमी में लोगों को हायर कर लेती है। अब ठीक है, आप हायर हो गए, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर से फॉर एग्जांपल योर एज इज़ 40 ईयर्स, नाउ यू वोंट बी गेटिंग जॉब एनी अदर प्लेस एल्स, राइट। सो उस केस में मॉडर्न स्लेवरी के जो इंसिडेंट्स हैं ना, वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, है ना। लो इनकम कंट्रीज़ में ये मॉडर्न स्लेवरी सबसे ज़्यादा होता है। फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडर्न स्लेवरी के, आई मीन लाइक फोर्स्ड लेबर के। तो देखो, ये कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी है, राइट, एंड दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन। Both refer to the situation of exploitation, जहाँ पर person cannot refuse or cannot leave because of threats, violence, deception, abuse of power or other form of coercion. अब खुद सोचो ना, अब कोई किसी का एज 40 ईयर्स है, वो कैसे जॉब छोड़ सकता है भाई? आप छोड़ दोगे तो आप कमाओगे क्या अपने बच्चों के लिए? ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं थ्रेट होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं डर रहता है कुछ अगर ऐसा हो जाएगा। फैमिली में ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं लड़कियों का, है ना, अब वो कुछ बोल भी नहीं सकती है, तो ये भी मॉडर्न स्लेवरी का अंडर ही लाई कर रहा है, समझ रहे हो। सो रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए गए थे जिससे क्या मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म किया जाए? एक तो बोला जा रहा है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। सवाल होता है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे भाई? देखो, क्या होता है ना, दैट सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी लोगों का तो होता ही है, ठीक है। सो अगर हमें जैसे बोला नहीं जाता है दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जी हाँ, ये कंपोनेंट है जिससे हम फोर्स लेबर को ख़त्म कर सके। तो आप बताओ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम बीच बीच में ही न्यूज़ में आता है, तो कल को अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रिलेटेड आर्टिकल आ गया तो क्या आप नहीं बोल पाओगे दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम जरूरी क्यों है? क्योंकि फोर्स लेबर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप बोल देना, इस रिपोर्ट को कोट कर देना दैट हाँ, ILO का रिपोर्ट निकला था। देख लो, इसीलिए मैं बोलता हूँ दैट इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा इंटरलिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एथिकल फेयर और एथिकल रिक्रूटमेंट को प्रमोट करना, जो क्या बड़े बड़े देशों, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हो रहा है। अब सोचो, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में तो होगा ही। एड्रेस करना है माइग्रेंट्स के वल्नरेबिलिटीज़ को, एड्रेस करना है चिल्ड्रंस जो क्या ट्रैप्ड होते हैं फोर्स लेबर्स में। स्टेट इम्पोज फोर्स लेबर कुछ कानून लाने पड़ेंगे। इनफैक्ट दुनिया के साथ हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉपरेशन से तो हम लोग ओजोन लेयर को भी होल को बनने से भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, समझ रहे हो बात? फोर्स्ड मैरिज, लीगल एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। जी हाँ, लेजिस्लेटिव पॉलिसी रिस्पॉन्स हमें लाना ही पड़ेगा इस सेक्टर में,
है ना। जैसे देखो वैसे तो अभी भी है दैट हाँ चलो दैट लीगल एजेस ऑफ मैरिज को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट स्टिल यू नो एक्सटेंड करने के बाद भी जैसे 18 साल लड़कियों का है ना, तो 18 साल के बाद ही ज़बरदस्ती शादी करवा दिया जाता है। और अभी भी तो ऐसे बहुत सी रीजन है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज भी होता है, पता है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। इंश्योर करना एडिक्वेट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन, एड्रेस करना अंडरलाइंग सोशियो कल्चरल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर जो क्या कंट्रीब्यूट करता है टू फोर्स्ड मैरिज। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ था, पीएबी के न्यूज़ में लिया गया था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में बोला गया था, जो कि बाइनियल 3 वीक मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग था, जो कि ऑफ कोर्स हमने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ किया। नेक्स्ट इज मल्टी नेशनल नवल एक्सरसाइज ककाडू, ऑस्ट्रेलिया के इनफैक्ट रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने ये कंडक्ट किया था, होस्ट किया गया था, है ना। नेक्स्ट इज जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको हम लोग जीमैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो इसका मेन फोकस है इंडिया जापान के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाना, इसीलिए दोनों देश के जो नेवी है एक साथ आकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में बोला गया। एक्सटेंडेड रियलिटी होता क्या भाई मेरे, देखो पहले तो बात कर लेते हैं मेटा फेसबुक जो है ना वो मीटी के साथ कोलाबोरेट करके इस एक्सटेंडेड रियलिटी के सेक्टर पे काम कर रही है। एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब यही वाला चीज़ है जो आप देख रहे हो ना, देखते हो ना वो मूवी जो देखा था जिसमें कोई मिल गया का नेक्स्ट क्रिश का सेकंड वर्जन जो था ना, क्रिश 2 है ना, क्रिश 2 या क्रिश 3 में, है ना, हुआ नहीं था दैट जब कंप्यूटर उसने बना लिया था तो कुछ ऐसा कंप्यूटर बनाया था। तो वही वाला टेक्नोलॉजी है हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके तहत ऑल रीड एंड वर्चुअल कॉम्बिनेशन, मतलब इन्वायरमेंट को जब कंबाइन कर देता है ना, रियल देखो ये इंसान रियल है बट एक वर्चुअल है, ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना हवा में जो चीज़ हो रहा है, दिस इज़ वर्चुअल, राइट, है ना। तो इन दोनों रियल एज वेल एज वर्चुअल इन्वायरमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन किया जाता है बाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट वेयरेबल्स, जैसे ये आप देख रहे हो दैट हेड गियर जो लगाया हुआ है, राइट। सो एप्लीकेशंस क्या क्या है, ऑफकोर्स इससे हम लोग शोल्डर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं लड़ाई का, ठीक है, ड्राइविंग, सर्जन्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको क्या बोलता है ऑपरेशन करने के लिए, राइट। उसके बाद टेस्टिंग कॉर्पोरेट्स के लिए वेरियस चीज़ें हो सकती है, ऑफकोर्स टूरिज्म वर्चुअल टूर्स प्रोवाइड किया जा सकता है इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, है ना। बट कुछ इश्यूज़ भी है, डाटा प्राइवेसी लॉ ही प्रॉपर नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये सब सेक्टर कुछ ऐसा सेक्टर है जो कि इसको रोक रहा है, बट अगेन रोक सकता है, बोल रहा है ना, टेक्नोलॉजी को आप एक हद तक रोक ही सकते हो बट इवेंचुअली वो आएगा, है ना। रबर के रिलेटेड प्रोटेस्ट किए जा रहे थे केरला में, तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ था। बोला जा रहा है प्राइसेस ऑफ रबर जो देख लीजिएगा, दे हैव क्रैश टू अ 16-month लो इन इंडियन मार्केट। इसीलिए रबर ग्रोअर्स जो है केरला में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ रीज़न क्या क्या है, एक तो जो चाइना है बहुत ज़्यादा डिमांड करता है रबर का, बट वहीं पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस तो आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, है ना, इसके कारण भी इम्पैक्ट हो रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, हाई इंपोर्ट्स हो रहा है। तो ये सब आई मीन फ्रॉम इवोरी कोस्ट एंड ऑल, राइट, मतलब इंडिया के रबर ये जो है ज़्यादा सस्ता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो रबर की अगर बात करें तो ये कुछ रीजन्स है जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आता है जिसमें सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन किया जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें चाइना भी और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो स्टेटस क्या क्या है रबर का प्रोडक्शन का, तो इंडिया अगर देखोगे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, बट स्टिल 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर है, राइट। अबाउट 40% अगर देख लीजिएगा इंडिया का टोटल नेचुरल रबर कंजम्पशन वो करंटली इंपोर्ट के थ्रू ही मेड किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में जो उगाया जाता है ना केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो केरला ही नियरली 75% ऑफ टोटल इंडिया का प्रोडक्शन केरला में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे, केरला इज द आंसर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं प्रॉपरली, अरे भाई रोना मत यार, जब न्यूज़ में आ जा रहा है ना तो समझ जाओ that question is becoming high to importance, right? So what do farmer demand? एक तो import duties को रेस करना जिससे कि अब बाहर के रबर्स जो है सस्ते ना हो, उसके बाद रेस करना सब्सिडी स्कीम को ही केरला में लॉन्च करना, ये चीज़ बोला जा रहा है। फिनटेक इंसेंटिव स्कीम FIS 2022, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी
ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके फिनटेक एक्टिविटीज़ को। फिनटेक नाम से क्या समझ आता है? फिनटेक, FINTECH। फिन स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल, टेक स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई भी नया टेक्नोलॉजी जिससे क्या इंप्रूव किया जा सके या फिर ऑटोमेट किया जा सके आपका यूज़ एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, दैट इज़ फिनटेक। ठीक है। सो इसका एम क्या है? प्रमोट करना स्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर्स एट गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना। और इसके थ्रू इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ग्रांट्स फॉर स्टार्टअप्स, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स पता है ना क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई स्टार्टअप जो है अपने स्टार्टअप आइडिया को लॉन्च करने से पहले यहाँ पे टेस्ट करती है, दैट इज सैंडबॉक्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन फिनटेक। ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। IFSC की अगर बारे में बात करें, ये कस्टमर्स को कैटर करता है आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, है ना। एंड ये कहाँ पर है आपको पता है? गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना। सो याद रखिएगा ये सब चीज़ों को भी। सच सेंटर्स डील विद द फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स। स्टेट्स टू हैव नीति आयोग लाइक बॉडी सून। नीति आयोग के जैसा जो कि सेंट्रल में बॉडी है ना, वैसे ही वेरियस स्टेट में भी ऐसी बॉडी खुलेंगी। मेन एम इंडिया का यही है दैट हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है बाई 2047। ठीक है। सो इसीलिए एम किया जा रहा है ऑफ इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और क्रेडिट फ्लो और अर्बनाइजेशन को कैसे प्रमोट किया जा सके, इन सब को प्रमोट करने के लिए आपको नीति आयोग लाइक बॉडी बनाना ही पड़ेगा ना। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, दे हैव ऑलरेडी बिगन वर्क इन दिस रिगार्ड। बट कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे, जो क्या इस पे काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, असम इसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ना। इसी के कारण देयर इज अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत लेटरल एंट्री मिलेगा प्रोफेशनल्स को। यू नीड नॉट गिव दीज हाईटेक एग्जाम्स इन द इनिशियल फेज। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, इन द लेटर फेज यू माइट बी गिवन लेटरल एंट्री टू द गवर्नमेंटल प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रमोट किया जाएगा आने वाले समय में। अब आ जाता है MCQs में दोस्तों। कुछ न्यूज़ था, मैं पहले ही बता देता हूँ, विच विल बी कवर्ड इन द टुमारोज क्लास। ठीक है ना। MCQs में अगर बात करें, कल के MCQs अगर देख लोगे कौन से G20 के मेंबर कंट्रीज़ है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें मलेशिया तो नहीं था। ठीक है। तो इसको हटाओगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ गया 1 2 3। ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 10% कोटा इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए। तो उसका सही आंसर है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ए इज द करेक्ट सीक्वेंस और सबका आंसर सही था। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, बट आशा करता हूँ आज के आंसर्स आप लोग सभी को ही दीजिएगा। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब या गुजरात? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।